Okay, today we are continuing with the moles questions, but from the past papers. Okay, आप questions लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे साथ सिर्फ solve करना है. Okay, अब वो कह रहे calculate the volume of NO2 gas at RTP formed when 7.4 gram of magnesium nitrate is heated. आपको एक चीज ऐड करनी होगी, that is the equation. Please take out the notebook. ये equation लिख लीजिए अपने पास. Magnesium nitrate gives us MgO plus 2 NO2 plus half O2. एक तो ये इक्वेशन लिख लीजिए. अब एसओपी फॉलो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसने खुद ही सारे पार्ट्स करवा रहा है. मैंने कहा ना आईजीसीएसई में बार दफा बहुत आसान हो जाता है क्योंकि वो पार्ट्स आपको खुद ही करा रहा हो. तो अगर तो वैसे अगर मुझे ये वैसे किया जाता जी. NO3 3 टाइम 2 कितना हो गया? 6. 2 NO2 means that 4 और एक MgO में भी है. अच्छा, MgO का एक MgO का भी है ना. ठीक है, अब जरा करें. ओके, इसको करते हैं. आप कैलकुलेट द MR ऑफ मैग्नीशियम. अब उसने खुद स्टेप बाय स्टेप. ओके, हमें कुछ एसओपी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करा रहा है. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? MR ऑफ MgNO3. गिव इट अ शॉट. अपना पीरियोडिक टेबल निकालें, सबके पास है. जिशान, इनको पीरियोडिक टेबल दे दें. पहले आपको दिए तो थे, 5वीं दफा, 4 दफा तो मैं दे चुका हूं आपको खुद पर्सनली. आपके पास नहीं है? मैग्नीशियम नाइट्रेट, चले मैं बता देता हूँ. मैग्नीशियम 24 होता है बच्चों, प्लस नाइट्रोजन कितना होगा? 14, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16 टाइम 3. और इस सारे को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से. आप सॉल्व करें इसको. 16 टाइम 2, 16 टाइम 3 कितना हो गया? 48, प्लस 14 कितना हो गया? 52. 48 62. 62 टाइम्स 2 कितना हो गया? 120. 148 जी. आप हमेशा ऐसे ही पहले इस साइड पे वर्किंग दिखाया करें, उधर आंसर लिखा करें. यस. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट. ऊपर क्या गिवन है मैग्नीशियम नाइट्रेट का? मास. क्या निकालने हैं? मोल्स. तो मोल्स इज इक्वल टू व्हाट? यस, दैट्स सो सिंपल. मास ओवर MR. मास कितना है? 7.40. MR कितना है? 148. Siri, what is 7.40 divided by 148? 7.4 divided by 148 is 0.05. Thank you. 0.05 moles. Right? Next. Determine the number of moles of NO2 formed. अब अगर आपके पास मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स हैं और NO2 के मोल्स पूछ रहा है, मैं क्या कहता हूँ कि आप मैंगोज और एप्पल का तो कंपेयर नहीं हो सकता ना, until you have some उनके बीच में established relationship, the molar ratio. Exactly. Thank you. So magnesium nitrate and नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कोई मोलर रेशियो होनी चाहिए. और वो कहां से मिलती है बच्चे? इक्वेशन से. तो क्या रेशियो आ रही है? इक्वेशन को देखिए जरा. 1:2. 1 मोल 2 मोल. कि अगर मैग्नीशियम नाइट्रेट 1 मोल रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स बनाएंगे. तो अगर 0.05 रिएक्ट कर रहा है तो उसके कितने बन जाएंगे? x, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल हो जाएगा. 0.10. yes. Siri, 0.05 multiplied by 2. 0.05 times 2 is 0.1. Okay, calculate the volume of NO2. मोल्स आगे हैं तो मोल्स हो तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं?
यस, वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.10 मोल्स इनटू सीएम क्यूब में निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं फिर? 24,000 से। तो कितना बन गया? 2400 आ जाएगा। Pretty much straightforward, okay? All the steps guided. Next देखिए, next organic compounds contain hydrogen. Organic compounds hydrogen atoms. Calculate the hydrogen atoms in 44 gram of ester methyl methanoate. ये compound है जी। 1 mole of this contains 6.02 molecules. Give the answer in the standard form जी। Please give it a shot. कोई बच्चा कर सकता है इसको? पहले वाला है H3 CH3 CH2 COOH. CH3 CH2 COOH. पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूं, कोशिश करें। Anyone? कुछ आइडिया है क्या करना है? सॉरी, मैं शेयर कर रहा हूं दोबारा। देखो बच्चों, ये बेसिक हमने पढ़ा था, इसमें इक्वेशन की जरूरत नहीं है। हमने बेसिक पढ़ा था कि इधर देखें, फोर्टी फोर ग्राम ऑफ देखें बच्चों, ये बिल्कुल बेसिक्स हमने पढ़ा था, ये इक्वेशन से पहले, इक्वेशंस के मोल से पहले, कि अगर आपके पास ये क्या गिवन है, मास, और आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, अगर मैं एक मॉलिक्यूल को गौर से देखूं तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स? 3, 5 एंड 3, 8। बट मैं कहता हूं मुझे हाइड्रोजन आइटम डायरेक्टली, 38 is 43. नो थैंक यू, मुझे डायरेक्ट नहीं निकालने हाइड्रोजन आइटम्स, मुझे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। समझ आ रही है? मैं अगर आपको कहूं कि यार यहाँ जो चेयर्स हैं, हाउ मेनी लेग्स इन टोटल दीज चेयर्स हैव, तो आपको लेग्स काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या काउंट कर लें और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 4। So this is what we are going to do. We are not going to determine the number of atoms. We are going to determine number of molecules. और फिर वो जितने भी होंगे उसको आगे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे?
8 से। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे बिकॉज एवरी मॉलिक्यूल कंटेन्स 8 हाइड्रोजन एटम्स। तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेता हूं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला आपको सीखा हुआ है, कुछ 200-300 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे करने के लिए, जो कि किसके इक्वल होता है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय, ये उसने हमें गाइड भी कर दिया है ऊपर, इसी के इक्वल होता है। आप कहते हैं जी मेरे पास मोल्स तो नहीं है, मेरे पास क्या है, उसका मैस है, तो मैस को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो मोल्स क्या हो जाएंगे, 44 डिवाइडेड बाय इसका एमआर, जल्दी से कोई बच्चा इसका एमआर निकाल ले। 188, ओके 88 कितना बनेगा देखें, 0.50। तो 0.50 को मल्टीप्लाई कर दें 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23। I am relying on Qasim's answer for the MR. I hope everyone else can do it, but I think he's right. Okay. So कितना बन गया, 3.01 times 10 to the power 23। ये बने हैं मॉलिक्यूल, ये क्या बने हैं, मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट दिस, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नहीं है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे फिर, हर मॉलिक्यूल में आगे कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 8। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 8 से। तो फिर क्या बनता है Siri, what is 3.01 multiplied by 8? 3.01 times 8 is 24.08. Times, thank you, 10 to the power 23. Okay? So I had a question. You did 10 to the power 23. We don't multiply it, right? With what? It I'm just making maths easier. Yeah, I don't have that scientific calculator which can raise to the power, so I'm just taking it along. I'm just using 6.02 को 0.5 से multiply कर रहा हूँ, ठीक है? You can do it if you want. जी 2.48 आ जाएगा ना, वो खुद ही आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आ जाएगा, मैं तो खुद ही इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये कितना बन जाएगा फिर, 2.10 to the power 24। Here it is, okay? बट ये तो मेरे पास वो कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए मैंने इस तरह यूज किया। आप तो कैलकुलेटर में डालेंगे वो खुद ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट, बट कॉन्सेप्ट समझ आ गया, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के फिर नंबर ऑफ एटम निकालना है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। Here you go जी। This question is about the compounds of tin 4 oxide has a formula SnO2. The relative formula mass यानी MR of SnO2 is 151. Calculate the percentage by mass। मेरा ख्याल percentage by mass अभी मैंने आपको बताया भी नहीं, ठीक है? मैं उसको अभी बता भी देता हूँ, राइट? आप थोड़ा सा नोट्स निकालें, नोट्स में लिखिए percentage composition by mass। हेडिंग क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास ऑफ अ कंपाउंड। इसमें बच्चों क्या होता है, सुन लें। एक कंपाउंड है NaCl, ओके? इसमें कौन से दो एलिमेंट्स हैं, आपका नाम मिनाहिल, कौन से दो एलिमेंट्स हैं? यस। जब वो कहता है ना परसेंटेज कंपोजिशन बताओ, तो आपको ये बताना होता है कि इस कंपाउंड में जो दो एलिमेंट्स हैं Na और Cl, उनके क्या क्या परसेंटेजेस हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है कि जितने एलिमेंट्स हैं उसका परसेंटेज बताना है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कहता है वो NaCl की बजाय सल्फ्यूरिक एसिड का बताओ परसेंटेज कंपोजिशन, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तीनों का पूछता है।
कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, परसेंटेज ऑफ सल्फर कितनी है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है। आपको वो इंपेरिकल फार्मूला याद आ रहा होगा, आपको हाँ सर ये उल्टा किया हुआ है मैंने, मुझे आपने परसेंटेजेस दी थी, मैंने उससे क्या निकाला था फार्मूला। आज अब मैं क्या दे रहा हूं आपको फार्मूला, और क्या निकालने को कह रहा हूं, तो ये उसका ऑपोजिट है। कैसे निकालना है उसका बहुत आसान तरीका है, मैं डायरेक्ट फार्मूला से सिखाता हूँ, रेशो से भी हो सकता है लेकिन फार्मूला से। जैसे उसने कहा इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताएं, तो पहला सवाल तो ये है कि आपको ये समझ आए कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब है परसेंटेज ऑफ Na एंड परसेंटेज ऑफ Cl। अब फार्मूला क्या है वो देख लें, AR ऑफ Na ओवर MR ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय, ये तो हमें बचपन से पता है परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा। इसी तरह इधर आ जाओ, बस एक ही चीज चेंज होगी, वो क्या चीज होगी, AR ऑफ Cl ओवर MR ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जल्दी से निकालो इन दोनों की क्या परसेंटेज है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Na एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Cl इन NaCl। AR ऑफ Na पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है 23, MR ऑफ कंपाउंड ऊपर मैं निकाल लेता हूं 23 प्लस 35.5 कितना बचता है, कितना बनता है, यस 58.5 इनटू कितने परसेंट आया, दिस इज परसेंटेज बाय मास, ओके, कितने परसेंट आया, तो 32 कर देते हैं, या 39.3% भी कर सकते हैं। और दूसरा जी, दूसरा ये भी हो सकता है, गुड चेक, वेल डन। आप कह रहे हैं जी टोटल परसेंटेज 100 है, एक निकाल लिया है, तो दूसरे पे फॉर्मूला ना लगाओ, सीधा सीधा क्या कर लो, 100 माइनस 39.32, सर 60.68। गुड चेक बच्चों, वेल डन। दूसरे पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ओके भाई, ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ इसके ऊपर। अब आए जरा, द रिलेटिव फार्मूला मास MR उसने खुद कैलकुलेट किया, परसेंटेज बाय मास ऑफ टिन सिर्फ पूछ रहा है, टिन SN है, करो जरा, गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट। तो सिर्फ ऐसे में या ऐसे दोनों में, जी सिर्फ ऐसे सिर्फ नहीं कर पाता। सिर्फ टिन का निकाल। अब उसने कॉम्पोजिशन नहीं पूछी, ओके, सिर्फ परसेंटेज बाय मास ऑफ टिन पूछ लिया। पीरियोडिक टेबल देखें, ग्रुप 4 में होगा 118.7 डिवाइडेड बाय 151 नहीं है, इनटू, तो कितने परसेंट हो गया, वेल डन 78.6%। सर 118.7 को डाउनलोड करके 119 लिख सकते हैं। या कुछ पीरियोडिक टेबल में शायद दिया हुआ 119 हो, जो ए लेवल वाले हैं उनमें 118.7 लिखा होगा और कुछ में 119 होगा, बट हैविंग सेड दैट जो वैल्यू दी हुई है आपने उसी को यूज करना है, खुद से राउंड ऑफ कुछ नहीं करना होता। तो ऑक्सीजन 31, जी ऑक्सीजन 31, ऑक्सीजन तो निकालना ही नहीं,
परसेंटेज कॉम्पोजिशन नहीं निकालना, चलो निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन का भी निकाल लो बच्चे। 100 माइनस, यस, क्वेश्चन में बाय द वे उसने नहीं कहा। ओके, नेक्स्ट जी, बी पार्ट। 25 cm cube sodium hydroxide of concentration 0.1 mole per dm cube is neutralized by this 20 cm cube of sulfuric acid. Now you have to write this equation. Please write down. I have to scroll down so it may disappear. और ये वैल्यूज भी साथ लिख लीजिए। ये इक्वेशन प्लीज कॉपी। They're in the products. What's the pressure product? Na2SO4, Na2SO4, वैल्यूज ये वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके नीचे लिख लें 25 cm क्यूब इस तरह, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके नीचे लिख लें 0.10 मोल पर डीएम क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसके नीचे लिख लें 20 cm क्यूब। ऑल्दो इसमें एसओपी की जरूरत नहीं है, उसने खुद कराए हुए स्टेप्स, लेकिन ये आप अपने तरीके को अपने आप को प्रिपेयर करें कि एसओपी के थ्रू पे भी करना पड़ सकता है, ठीक है, जहां हम सारा कुछ खुद करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर ये होता है कि आपको जो डेटा मिले उसको लिख लो उसके नीचे। ओके, तो आपने जो इक्वेशन लिखी है उसके नीचे इस तरह करके डेटा भी लिख लें, जिस तरह इक्वेशन मिली है ना, तो इस तरह करके आप लिख लें कि इसका वॉल्यूम है 25 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, और इसका वॉल्यूम है 20 cm क्यूब। cm क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मैंने आपको बताया था मोल पर डीएम क्यूब होती है। ओके, here you go जी, one by one. Calculate the number of moles of sodium hydroxide. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकल सकते हैं ना, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है, तो क्या फॉर्मूला होता है, C into V over 1000, 0.1 into 25 over 1000, क्या आया, नेक्स्ट, determine the number of moles of sulfuric acid that react with sodium hydroxide. अब वही बात आ गई, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है और सल्फ्यूरिक एसिड पूछ रहा है, एप्पल एंड मैंगो वाली चीज है, यस, तो उनके बीच मोलर रेशो होनी चाहिए, एस्टैब्लिश फैक्ट होना चाहिए, वो क्या आ रहा है 2:1। तो जो मोल्स निकाले हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं, तो उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के नीचे लिख देते हैं, दूसरे के नीचे एक्स लिख देते हैं, तो आधे हो जाएंगे, 0.0125 हो जाएगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स भी हैं और कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, तो क्या आ जाएगा देखें, और 1000 क्या आता है देखें, वही बस, बाकी चीजें तो थी ना मेरे पास। Yeah, I believe so. Next. सर एक सेकंड, दिखाया हुआ है, दिखाया है, सिखाया नहीं है? Why do I feel like? Are you sure? Limiting reactant. Yeah.
हेडिंग दें जी लिमिटिंग रिएक्टेंट, पता नहीं क्यों आई फील लाइक कि मैंने उस दिन कराया। ओके, लिमिटिंग रिएक्टेंट का हेडिंग दें, शायद आपको याद आ जाए। लिमिटिंग रिएक्टेंट का हेडिंग दें। देखो बच्चों, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक्सक्यूज मी, अगर आपको मैं लेट्स से कहूं कि हम हवा में इस पेन को जलाना चाहते हैं, जलने का जो अमल है वो किस किस के बीच रिएक्शन है। जैसे इस पेन को जलाना चाहता हूं तो कौन कौन रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक तो जाहिर है ये पेन होगा, दूसरा कौन होगा, ऑक्सीजन। जलने का कोई भी अमल हो उसमें एयर से ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। रिएक्शन थोड़ी देर बाद रुक जाता है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कौन सा रिएक्टेंट खत्म होगा पहले, पेन या ऑक्सीजन इन द एयर? तो ऑक्सीजन इन द एयर तो आप कहते हैं वो तो बहुत ज्यादा है, वो तो नहीं खत्म हो सकती, बट द रिएक्शन स्टॉप्स बिकॉज पेन इज गॉन। समझ आ रही बात? मैं इस पेपर को जलाता हूँ, पीस ऑफ पेपर को, तो भी रिएक्शन पेपर और ऑक्सीजन में होगा इन द एयर। कौन पहले खत्म हो जाएगा? ये जो जिस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है उसे लिमिटिंग कहते हैं। तो ऑक्सीजन लेट से पहले, जब जलाने से पहले, पेन जलाने से पहले यहाँ 1 DM³ थी या 100 DM³ थी, जला दी हमने, जलने का अमल हो गया, पेन जल गया, रह गई 90 DM³। ठीक है, तो रिएक्ट कितने की ऑक्सीजन? 10 DM³। कितनी अभी भी बची पड़ी है? इसे कहते हैं एक्सेस, EXCESS। सो अब केमिस्ट्री के अंदर हम जब भी दो रिएक्टेंट्स लेते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि एक रिएक्टेंट कम और एक ज्यादा रखा जाए, ताकि ड्यूरिंग द रिएक्शन एक रिएक्टेंट कंप्लीटली खत्म हो जाए। उसे क्या बोलेंगे? लिमिटिंग। और जो बच जाएगा, ज्यादा अमाउंट में था, उसे क्या बोलते हैं? एक्सेस। ठीक है, आपने देखा होगा, मैं अभी स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे लिखवाए हैं जिसमें मैंने बताया कि दिस रिएक्ट्स विद दिस व्हिच इज इन एक्सेस। तो इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा अमाउंट, वो रिएक्शन के बाद भी पड़ा होगा, इसलिए उसको कैलकुलेशन में नहीं ला रहे थे। ठीक है, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, बिफोर आई गो टू द कैलकुलेशंस, पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं कि आपको समझ तो आए ये क्या है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, घर जाके कर लोगे? वो क्या है कि मुझे ये बताएं कि इस पेन के जलने से लेट से एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपने मुझे ये बताना है कि उसकी अमाउंट किस पे डिपेंड करेगी, पेन के ऊपर कि कितने पेन जल रहे हैं या ऑक्सीजन के ऊपर? मतलब जो कार्बन, एक पेन हमने जलाया, रिएक्शन सुन ले, पेन को जला दिया, रिएक्शन स्टॉप हो गया जब ऑक्सीजन खत्म हुई या पेन खत्म हुआ। तो इसका मतलब है कौन डिटरमिन कर रहा है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और द अमाउंट ऑफ पेन? आप कहते हैं पेन डिटरमिन, यानी जो लिमिटिंग होता है ना वो डिटरमिन भी करता है कि प्रोडक्ट क्या होगा और कितना होगा। समझ आ गई बात? तो लिख लीजिए, इस लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। द रिएक्टेंट which determines the amount of product.
amount of product is known as limiting. और स्टार लगा के लिख लें which is in less amount. आ जाते हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर. डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस. ये तो कॉन्सेप्ट आपको दिया ना कि होता क्या है. एक क्वेश्चन लिखें जरा. 20 ग्राम मैग्नीशियम मिक्स्ड विद 20 ग्राम सल्फर. मैं आपको सिखाऊंगा वही जीसीएससी वाले तरीके से, ठीक है, लेकिन आईजीसीएससी में फिर वो शॉर्ट करके आ जाता है. 20 ग्राम मिक्स्ड विद 20 ग्राम ऑफ सल्फर, Mg plus S gives us MgS. Equation A part, find out limiting react. सीधा सीधा आपने फिर वही एसओपी फॉलो करनी है कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि मुझे क्या गिवन है और मैंने क्या फाइंड करना है. ठीक है, क्या गिवन है बच्चों? 20 ग्राम मैग्नीशियम. और आप कहते हैं फौरन कि केमिस्ट्री में मैं क्या चीज नहीं आइडेंटिफाई करता, ग्राम्स का मुझे नहीं पता. तो बगैर सोचे समझे हमने क्या करना है. यस, तो पहले तो अगला पार्ट सोचते ही नहीं है, फाइंड क्या करना है. फाइंड तो चलो मैं लिख देता हूं, लिमिटिंग फाइंड करना है. मोल्स ऑफ Mg क्या होंगे? 20 ओवर Mg का AR 24. और मोल्स ऑफ सल्फर क्या होंगे? 20 ओवर 32. तो कितने मोल्स बने सिरी? व्हाट इज 20 ओवर 24? 20 over 24 is approximately 0.8333. And 20 over 32? Siri, 20 over 32. 20 over 32 is 0.625. दोनों के मोल्स आ गए. दूसरा स्टेप क्या होता है हमेशा? व्हाट इज द सेकंड स्टेप ऑलवेज? मोलर रेशियो. तो कह रहे जी आप वही काम करें, मोलर रेशियो. और तीसरा स्टेप क्या होता है? कंपेयर. मैग्नीशियम और सल्फर में क्या मोलर रेशियो आ रही है? 1:1. तीसरे में क्या करना होता है? कंपेयर. अब देखो बच्चों, इसका आ गया 0.833. इससे पहले सिर्फ ये होता था कि हमारे पास एक, सुनो लिखना छोड़ो, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप 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 स्टॉप. हमारे पास एक मोल्स होते थे, दूसरे अननोन होते थे, हम एक्स लिखते थे. अब हमारे पास दोनों है. तो 0.833 किसके हैं? मैग्नीशियम के है ना, वो मैग्नीशियम के नीचे लिख दिए मैंने, गौर करें. और 0.625 किसके हैं? और हम करते क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई में दोनों वैल्यूज किससे मल्टीप्लाई हो रही हैं? तो ये 0.833 रहेगा और ये कितना रहेगा? बस उसके बाद ये देख लो, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये देख लो कि इन दोनों में से कौन कम है कौन ज्यादा है. तो ये क्या हो गया? लिमिटिंग. कौन ज्यादा है? तो ये क्या हो गया? एक्सेस. ये मैं आपको बेसिकली आखिरी चीज में शॉर्टकट बताया, मैं थोड़ी लॉजिक समझाता हूँ. ठीक है, लॉजिक इसकी ये है कि मैंने देखा कि 1:1 है दोनों की, यानी अगर इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी कितना रिएक्ट करना चाहिए? 1. तो अगर सल्फर का 0.625 रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम भी कितना रिएक्ट करना चाहिए? 0. नहीं, 1 पे 1 चाहिए. 0.625 पे कितना चाहिए होगा? तो 1:1 है कि जब 1 मोल सल्फर हो तो कितना मैग्नीशियम रिएक्ट करता है? 1 मोल. रेशो ये बता रही है, मोलर रेशो क्या बता रही है कि इफ यू हैव 1 मोल सल्फर
how much magnesium should be? 1. So similarly, if you have 0.625 moles of sulfur, how much magnesium should be? 1 पे 1 है तो no, 1 पे 1 है तो 0 should be, not given. Yes, आप कह रहे हैं should be 0.625. लेकिन है कितना? How much is given? जो कि 0.625 से, तो it means it is in excess. बट ये सारा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है. जो मैंने शॉर्टकट बताया वो ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, जो वैल्यू छोटी होती है वो लिमिटिंग है, जो बड़ी है वो एक्सेस. समझ आ गई? वरना लॉजिक भी समझा दी है कि रेशो ये बताती है कि अच्छा इसका 1 मोल रिएक्ट करे तो इसका 1 रिएक्ट करता है, तो अगर इसका 0.625 होगा तो इसका भी कितना होना चाहिए? शुड बी. अब देखना ये है कि वो शुड बी से जो गिवन वैल्यू है वो शुड बी से ज्यादा है या कम है. इसका मतलब इट्स एक्सेस हो गया. अगर कम होती तो क्या होता? लिमिटेड. बट अगेन हैविंग सेड दैट, क्या कह रहा हूं, इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. क्या करो? रेशो करो. ठीक है. अगर यहाँ रेशो 1:2 होती, लेट्स से आई अज्यूम कि रेशो 1:2 है, मैं अज्यूम कर रहा हूं. समझ आ रही है? मैंने अज्यूम किया ये 2 है. फिर क्या होता? 0.625 किससे मल्टीप्लाई होता और क्या बन जाता? Siri, what is 2 multiplied by 0.625? 2 times 0.625 is 1.25. That was slow. कितना आया? 1 point. अब दोनों में से कौन बड़ी है? ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा. अब ये एक्सेस हो गया और वो क्या हो गया? लॉजिक वही है. फिर मैं रेशो करके देखूंगा, अच्छा इसका इतना है तो इसका इतना होना चाहिए, शुड बी, बट गिवन वैल्यू क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो नंबर्स आते हैं उनको मैच करो, जो कम है वो लिमिटिंग, जो ज्यादा है वो एक्सेस. राइट. अब एटलीस्ट आप ये कर लो, ज्यादा नहीं तो ये कर लो कि ये जो सवाल हमें अभी जस्ट आया था, इसका निशान जरा स्क्रीनशॉट डाल दें, क्योंकि ज्यादा होमवर्क दो तो आप करते नहीं हो. थोड़ा देके देखता हूं. ठीक है. ये करें जरा, ये वाला क्वेश्चन, सिर्फ एटलीस्ट ये वाला क्वेश्चन कर लाना, जिसमें 0.325 ग्राम ऑफ जिंक इज एडेड टू 0.010 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. और निकालना क्या है? कौन लिमिटिंग है, कौन लिमिटिंग है. तो समझ आ गई है. दोनों के क्या निकालोगे? मोल्स. फिर दोनों की क्या देखोगे? मोलर रेशो. फिर उनके मोलर रेशो के हिसाब से उनको क्रॉस करोगे, मल्टीप्लाई. फिर दोनों नंबर्स में से जो छोटा होगा वो क्या होगा? जो बड़ा होगा वो. Here we go. Thank you. That's all from my side for today.